दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस बाकायदा और रेगुलर के प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बाज़ार क्यों नीचे गिर रहा है, कंपनी सारा माल बेच देगी और इसका क्या मतलब है। आपका इस तमाम जो आपने अभी अपना थंबनेल लगाया, क्या इसका मतलब है, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से आज बाज़ार गिरा और रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट रही, जहां पर आज रेटिंग की बेहतरी देखी गई और इस बार फिच के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल्स ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को आज यूँ तो अनचेंज रखा, कोई अपग्रेडेशन नहीं रही, लेकिन उसने आउटलुक स्टेबल करार दी लॉन्ग टर्म के लिए। CCC अभी उसकी रेटिंग है जो कि स्टिल इंटैक्ट है। एग्रो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट रहा, UBL का रिज़ल्ट रहा और सरल लिमिटेड ने अपने ऑलमोस्ट 91% तमाम के तमाम शेयर्स को बेचने का प्रोग्राम बना लिया। बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया, अभी फाइनल फ़ैसला बाकी है, लेकिन तमाम शेयर्स सारा माल बेचेगी सरल और रीलोकेट करेगी। बेच रही है इस वक्त सरल। ऑलमोस्ट बायर जो है वो इजारा एक कंसोर्शियम है, उनको बेचेगा। कंपनी में बड़ा आज काम देखने को मिला, लेकिन स्टॉक की वैल्यू मनफी हो गई। तमाम के तमाम सेक्टर्स जहां पर हमने देखा कि आज उनमें बड़ी गिरावट देखी गई। आटोस, GHNI, GAL या साजगार इंजीनियरिंग, सीमेंट, DG, लखी, मैपल और पायनियर, ये तमाम के तमाम स्टॉक्स एक बार फिर से मनफी बंद हुए। इसके बावजूद ये मनफी बंद हुए जहां पर गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ी प्रोजेक्शंस की हैं इन्फ्लेशन को लेकर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है सिंगल डिजिट का मतलब 10 से कम। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फिगर है जो कि कल रिलीज़ हो जाएगा, वो एक्सपेक्ट कर रही है। बड़ा प्रोजेक्शंस हैं, ये कोई मामूली प्रोजेक्शंस नहीं हैं। क्या इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा बाज़ार पर, अगर एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रोजेक्शंस सही साबित होती हैं तो ये हमें कल फैसला कुन दिन हो सकता है। बाज़ार आज जो कि जून 14, 2024 की से कम तरीन सतह पर पहुंचकर बंद हुआ है। 742 पॉइंट्स की कमी और 77,887 पॉइंट्स की क्लोजिंग। ये लेवल एक माह से 1.5 यानी कि 1.5 माह की लोएस्ट तरीन सतह है। पिछले वॉल्यूम में आज इजाफ़ा देखा गया, लेकिन जहां पर वॉल्यूम में इजाफ़ा देखा गया तो इसका क्या मतलब है, मार्केट गिरी है। वॉल्यूम में इजाफ़ा देखा गया और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम्स की वैल्यू है वो कम हुई है, गिरी है। 18.4 अरब रुपया, 46 करोड़ शेयर्स का टोटल आज काम, 35 करोड़ कल के शेयर्स के मुकाबले में वैल्यू गिरी। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी देखी गई। 2,18,000 टोटल आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगे। 441 शेयर्स में टोटल आज कारोबार हुआ। 254 की कीमतों में गिरावट, 118 की कीमतों में इजाफा और 69 शेयर्स आज इस्तेहकाम का शिकार देखे गए। बड़ा चेंज है आज के इस डाटे में। यूँ कि बहुत एक आम सा डाटा है, लेकिन इसमें बड़ा मैसेज है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, वॉल्यूम्स बड़ा है और उसकी वैल्यू कम हुई है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी कम हुई हैं। मतलब यह है कि आम पब्लिक और जो छोटे सरमायाकार हैं उन्होंने आज पार्टिसिपेट नहीं किया, बड़े लोगों ने आज ट्रेड किया है और उन्होंने एक्चुअली जो मार्केट का बिहेवियर है वो बता रहा है कि माल छोड़ा है। ओवरऑल सिंपल अब यहाँ पर बाज़ार जो कि 14 जून की कम तरीन सतह पर है, उसका क्या रुझान क्या रहेगा। डाउन साइड अगर हम बात करें तो एक फ़ैसला कुन लेवल है
जिस पर हम इससे पहले 2 बार बात कर चुके। 77,700 या 77,500 पॉइंट्स की वो सतह जो कि एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, स्टिल इंटैक्ट है। कल का एक दिन फैसला कुन दिन हो सकता है और उस नतीजे में इफ़ेक्ट क्या रहेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो कि फोरकास्ट कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री सिंगल डिजिट की 9% या 8%। मतलब इसका यह है मिनिमम 5% भी एक सिंगल डिजिट में काउंट होता है। और इसके अलावा जितना आप नीचे जाएंगे 4, 3, 2, 1 सिंगल डिजिट 10% से नीचे की फोरकास्ट है, वो क्या बाज़ार में एक नई रूह फूंक सकेगा। करेक्शन हमारा जो व्यू है पिछले काफ़ी दिनों से बाज़ार में इस वक्त करेक्शन का जो मूड है उसको हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। ओवरऑल स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये रहेगी होनी चाहिए, जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक किया जाए और साइड पर बैठा जाए, इंतज़ार किया जाए रिस्क को कंट्रोल होने में उन तमाम स्टॉक्स में, उन तमाम सेक्टर्स में जो कि अभी उनका रिस्क अंडर कंट्रोल नहीं है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं है। ऐसे लेवल पर दोबारा ख़रीदारी बनाना एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। आज के दिन जहां पर हमने तमाम बड़े इंडेक्स हैवी वेट्स में सेलिंग देखी, यूबीएल जो कि 11 रुपये रिज़ल्ट अनाउंस किया उसने डिविडेंड, और उसकी अर्निंग पर शेयर में इजाफा देखा गया। 15.27 अरब रुपया दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने गेन किया। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने 6.1 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया अपने इस दूसरे क्वार्टर में और 3 रुपये का कैश दिया स्टॉक ने। सर्ल का बोर्ड अब जो डिसाइड कर चुका है। नंबर 3, वर्ल्ड कॉल ने भी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन शेयर की। एज़ पर द अनाउंसमेंट, वर्ल्ड कॉल लिमिटेड अब 4IR का एक्सपेंशन करेगा अपने ऑपरेशंस में। 4IR एक्चुअली है क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसका नाम है। टेक्नोलॉजी जो फोकस है उसका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुआ चाहता है। ब्लॉकचेन प्लस बड़ा डाटा की सॉल्यूशन के लिए काम करेगा और अपने जो फाइबर टू द होम यानी कि FTTH को भी अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कॉल, और ये पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 20 बड़े शहरों में लॉन्च करने की वर्ल्ड कॉल कंपनी तैयारी में है। आज शेयर में अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया। 8 करोड़ 11 लाख शेयर्स का काम रहा स्टॉक में और मुस्बत क्लोजिंग थी। इसके साथ साथ ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो हमने थोड़ा सा जिसको हम कह सकते हैं कचरा टाइप ऑफ स्टॉक्स में कन्वर्ट होते हुए देखेगी, जैसे कि केवनियर स्पिनिंग, TPL प्रॉपर्टीज़ या TPL कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बड़ा वॉल्यूम दिखाया है। नंबर 3, जो ओवरऑल दूसरी अगर हम न्यूज़ को देखें तो उसमें जो बिजली के प्राइसेस हैं वो एक बार फिर से रिकमेंड किया। सेंट्रल पावर कंपनी ने नेपरा को यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को 2.63 पर यूनिट, और ये ऑलमोस्ट मंथली एडजस्टमेंट है जो फ्यूल कॉस्ट की उसकी मद में चार्ज करने का रिक्वेस्ट किया है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।